तो आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको जो पहला टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें मतलब उसके फीचर्स क्या क्या है, उसमें किस किस चीज़ों का और किस किस बातों का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो ओरिजिनली आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946 के आसपास, तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। इसका मतलब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होती हैं, तीन चीज़ें पार्ट होती है। एक तो होती है आर्टिकल्स, जिसमें हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, एक पार्ट होती है और एक शेड्यूल होता है। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो तब से अब तक बदली भी हैं। जैसे कि जो हमारे 395 आर्टिकल्स थे वे 448 आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो नंबर है ये बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। जो पार्ट्स हैं वे पहले 25 थे, लेकिन करंट अब 25 पार्ट्स हो गए हैं। जो पहले 8 शेड्यूल थे वे अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है एक प्रियम्बल को माना जाता है। प्रियम्बल हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया हुआ है। प्रियम्बल में मतलब पहले इसे पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन एक केस हुआ था केशव नंदा भारती केस 1973 में। उसके बाद फाइनली इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। इट इज़ लाइक अ इंडेक्स इन योर नोटबुक। तो ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने? साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह बना हुआ है, किन किन चीज़ों में डिवाइडेड है। जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए। 8 शेड्यूल थे जब बना था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें शेड्यूल थे, ओरिजिनल नंबर क्या था? 8 शेड्यूल थे, 12 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। करंट स्टेज पे 448 हैं। मतलब अब आज कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ ले कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स का नंबर क्या है, तो 448 है। पार्ट्स पहले 22 थे, वे 25 में कन्वर्ट हो चुके हैं। और 8 शेड्यूल थे, वे 12 शेड्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। जो फर्स्ट इंडेक्स पेज है वो प्रियम्बल का है। उसके बाद और बहुत चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। हमने प्रियम्बल अमेरिका से लिया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पहले नहीं माना जाता था, लेकिन फाइनली इसे माना गया था। किस चीज़ के केस हुआ था? केशवानंदा भारती केस, उस 1973 का केस है। इसमें जो है इसे प्रियम्बल को फाइनली पार्ट कह दिया था कि हाँ भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्री से ली गई हैं। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें कौन से देश से और कहाँ से ली गई है और किस टाइम पे ली गई हैं। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। साइलेंट का मतलब हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फीचर्स का मतलब। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 11 फीचर्स इंपॉर्टेंट है, मेजर। इन्हें याद कर लो, इनमें से ही आ जाएगा। पहला है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है। जो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का, पूरे देश का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, तो वो इंडिया का है, रिटर्न फॉर्म में है। क्योंकि ये मतलब अलग अलग देशों से चीज़ें ली गई ना, उसे पर और कुछ चीज़ें हमारी भी हैं तो इंक्लूड करके बनाया गया, तो इसलिए रिटर्न लेंथ सबसे तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है। सेकंड फीचर आता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जिसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। उसके लिए खास अमेंडमेंट होते हैं, बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद चीज़ें होती हैं, लेकिन हार्ड है। और कुछ चीज़ें हैं फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल देख लो। रिजिड का मतलब है अगर आपको अपने देश के प्रेसिडेंट को रिप्लेस करना है तो एक मुश्किल टास्क माना जाएगा। और अगर आपको फ्लेक्सिबल चीज़ें देखनी है तो किसी स्टेट का नेम चेंज कर दिया आपने, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो दोनों टाइप की चीज़ें हैं, हार्ड भी हैं और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जो मेन वर्ड यूज़ होगा रिजिड और फ्लेक्सिबल होगा, कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल, इज नॉट, और मतलब है या नहीं है, समझ जाओ। ठीक है। दूसरा है सोवरेंट। सोवरेंट मतलब हमारा सोवरिजन का मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया कि हम किसी के अधीन नहीं है, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल पावर हम पे रूल नहीं करती, हम डेमोक्रेटिव हैं। हम अपने मतलब नेशनलिज्म है जो भी है, मतलब ठीक है। तो समझ गया। फिर आ जाएगा डेमोक्रेटिक स्टेटस, क्या आ जाएगा?
डेमोक्रेटिक स्टेटस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल होगी और फॉर द पीपल होगी, मतलब वो लोगों के द्वारा होगी और लोगों के लिए काम करेगी, दोनों चीज़ें इसमें होगी। ठीक है, फीचर्स हमने पढ़ लिए, रिवाइज कर लो एक बार। रिटर्न है वर्ल्ड का सबसे लंबा, रिड है हार्ड चीज़ें हैं और फ्लेक्सिबल भी है, सोवरेंट है किसी के अंडर में नहीं, हम डेमोक्रेटिव है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के अराउंड घूमता है, तो जितनी बातें करेंगे हम पीपल के अराउंड ही करेंगे इसमें। ठीक है, जो डेमोक्रेसी वर्ड है मतलब जो हम इसमें जिक्र करेंगे अब, डेमोक्रेटिक हमने पीछे देखा था, लेकिन जो डेमोक्रेसी एक वर्ड आता है आज़ादी, वो किसने सबसे पहले बोला था? अब्राहम लिंकन ने यूज़ करा था, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वो ये चीज़ें है सिलेबस में नहीं है, बस हाँ ये याद कर लो, डेमोक्रेसी वर्ड जो है अब्राहम लिंकन ने डिफाइन करा था। रिपब्लिक है हमारा देश, रिपब्लिक है हमारा देश। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब होता है, और सेकुलर का, सोशलिस्ट और सेकुलर है हमारा देश, मतलब कंट्री का कोई भी एक रिलीजन नहीं है, ये हर रिलीजन के लोगों को रिस्पेक्ट करता है, तो कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, तीसरा है हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, मतलब एक अकेला आदमी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता, पूरी पार्लियामेंट को मतलब चीज़ें, मतलब पूरी पार्लियामेंट की जब मंजूरी होगी जब भी कोई कानून लगेगा वो, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक हमारा जो है सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे जो देश है उसका सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब समझ जाओ, सिंगल सिटीजनशिप का आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके बाद में इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उससे नीचे चले जाओ तो लोकल कोर्टों में, मतलब जो पावर है जुडिशरी की फैसले लेने की, कानून बनाने की, वो बटी हुई है। अगर एक से हैंडल नहीं होता तो ऊपर लेवल पे जाओ, अगर नीचे वाले हैंडल हो गए तो फिर ऊपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और यूएएफ मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इस चीज़ का जो जिक्र हुआ था हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, और आर्टिकल नंबर 326 का पार्ट है जो है हमारा। ठीक है, हो गया।